बहुत सेवा करते हैं ना आपकी, इसीलिए ना तू मुझ गरीब की कुटिया में नहीं आना चाहता है। वहां तो तुझे मक्खन मिलता है, दूध मिलता है, बढ़िया बढ़िया फल मिलते होंगे। यहाँ तो मैं तुझे सूखी रोटी खिला रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा। अरे मैं भी तो सूखी खाता हूँ, तो मेरे साथ खाना सूखी रोटी। आजा जल्दी आ, बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा काम। चल आजा, जल्दी से आजा, धन्ना बुला रहा है। प्रभु आओ, आ जाओ, आओ मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अब तो आओ, आओ मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, अब बड़े नखरे तुम्हारे ओ नंदलाल, बड़े नखरे तुम्हारे ओ नंदलाल, बड़े नखरे तुम्हारे ओ नंदलाल, बड़े नखरे तुम्हारे ओ नंदलाल। आओ हरी, खाओ हरी, आओ हरी, अब तो खाओ हरी, मेरा काम पड़ा है बहुत सा हरी, मेरा काम पड़ा है बहुत सा हरी। एक भाव अर्पित कर रहा है, कौन? धन्ना। किसको? जो सबको देने वाला है। प्रभु ऐसा कैसे चलेगा? 3 दिन से देखो, 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। मुझ पे दया नहीं आ रही है। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तू नहीं सोच सकता है मेरे बारे में। भाव हरि से जुड़ गया और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं चल धन्ना, मैं आ गया। और धन्ने के सामने बैठ गए। चल अब मुझे खाने को दे, मैं भी भूखा हूँ। तूने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खा पाया। मैंने रुक्मणी का बनाया नहीं खाया, मैं सत्यभामा का नहीं बना हुआ खा पाया। अरे मेरे पास तो कितनी रानियां हैं, कितनी बड़ी रसोई, मैंने भी नहीं खाया तेरे कारण से। चल खिला मुझे। धन्ना कहता है ऐसे कैसे खा के चला जाएगा, ऐसे कैसे? 3 दिन तक तेरे लिए भूखा बैठा और अब तुझे भूख का एहसास हुआ। अरे बहुत भूख लगी है। भगवान पेट को पकड़ के बैठ गए। अरे अरे धन्ना जल्दी से देना, भूख लगी है, बहुत भूख लगी, देख पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आज तुझे भूख का एहसास हुआ? जब मैं रो रहा था, बुला रहा था, पहले हाथ दिए तूने, देख खोलना मेरे हाथ, भूख लगी है मुझे, अरे खिला देना मुझे। धन्ना कहता है अभी भोजन नहीं मिलेगा, अभी तो तुमको 3 दिन जो मेरे काम का हर्जाना हुआ, पहले वो पूरा करना पड़ेगा। जो 3 दिन मेरे हल नहीं चले खेतों में, उसका क्या? मेरा कितना नुकसान हो गया। अच्छा धना पहले खाना देना, फिर काम करने चलेंगे। ऐसा नहीं, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? पहले हल चलाओ, फिर बाद में खाना खाने आओ, तो पता चलेगा कि 3 दिन तुम्हारा इंतजार किया। और भगवान हल चढ़ाने के लिए धन्ने के साथ जा रहे हैं। धन्ने जाट का हल चला रहा है। कौन? सृष्टि को चलाने वाला। आज कोई चमत्कार नहीं कर सकता है भगवान। क्यों? क्योंकि भक्त के साथ रहने में उसको भी बड़ा आनंद आता है। धन्ने जाट की निर्दोषता, उसका प्रेम, उसका भाव आज भगवान को जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, छोटा सा मुंह बनाया है भगवान ने। धन्ना
बहुत सारा काम है, भूख लगी है, पानी तो दे दे। नहीं, अब कुछ ना मिलेगा, पहले काम होगा, फिर बहुत प्यास लगी है धन्ना, पानी तो पिला दे। जो पूरी सृष्टि के लिए जल की व्यवस्था करता है, वो एक भक्त से जल मांग रहा है कि मुझे प्यास लगी है, पिला देना। भगवान का इतना कहना था और रुक्मणी जी खड़ी हो गई, प्रभु पानी नहीं पी सकता, अहम भक्त पराधीन। रुक्मणी, आज तेरे द्वारा मिला हुआ जल मैं नहीं पी सकता, ये पिलाएगा तो पीऊंगा मैं, ये पिलाएगा तो ही पीऊंगा मैं, नहीं पी सकता हूं मैं। रुक्मणी जी एक गांव की स्त्री बनकर रूप धारण करके आती हैं और धन्य से कहती है, अरे धन्ना देखना, देख जो तेरा हल चला रहा है, इसे कितना पसीना आ रहा है, पानी तो पिला दे इसको, पानी तो पिला दे। धन्ना देखता है, पानी पियोगे? अब फिर अगली बार आने में देरी नहीं करना, आज दे रहा हूं मैं, अभी पिला रहा हूं पानी, लेकिन कल से ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी, जब बुलाऊं खाने के लिए तो आ जाना। भगवान कहते पक्का? पक्का धन्ना, जब तू बुलाएगा तब आ जाऊंगा, पानी तो दे दे। और धन्ना जाट बड़े भाव से प्रेम से पानी पिला रहा है और भगवान पी रहे हैं। पानी पीने लगे भगवान। आज भगवान को प्यास लग गई, पूरा एक घड़ा, बड़ा घड़ा भगवान पानी का पी गए। रुक्मणी जी कहते हैं, इतने प्यासे, इतने प्यासे। अरे रुक्मणी, जब भक्त पिलाता है तो भगवान भी प्यासा हो जाता है, उसे भी भूख लग जाती है। तू क्या जाने, तू पी के तो देख, तू पी के तो देख, मेरे भक्त के हाथों द्वारा मिला हुआ जल, उसके हाथों के द्वारा अर्पण किया हुआ प्रसाद। जो सृष्टि को खिलाने वाला है, वो भक्तों के हाथ से मिलने वाले प्रसाद के लिए तरसता है। अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, जैसा चलाए वैसा चल देता हूं, जो खिलाए वो खा लेता हूं। और आज बाजरे की रोटी है, सूखी रोटी। मक्खन खाने वाला कन्हैया, जिसके पिता के घर में 9 लाख गायें थी, जो गोपियों का माखन छाछ चोरी करके ले लेता था, आज वही सूखी रोटी खा रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त खिला रहा है। दोनों बैठ के खा रहे हैं। अच्छी लग रही है बाजरे की रोटी? बोल, बढ़िया है। कल क्या खाएगा ये बता मुझे। कौन कह रहा? धन्ना कह रहा। किसको? भगवान को, जो सबको खिलाने वाला है। एक भरोसा एक बल, विश्वास हो गया कि भगवान खाता है, भक्त खिलाता है तो भगवान खाता है। और धन्ना जाट कहाँ पहुंचा? अगले दिन पुजारी जी के पास। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा तंग तो किया मुझे ठाकुर ने, लेकिन आके खाया। और जानते, मैंने तो 3 दिन आया नहीं, हल भी चलवाया उससे। अब पुजारी जी कहने लगे, मन ही मन अपने मन को कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? फालतू का ढोंग करता है ये। हम इतने समय से खिला रहे हैं, कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया, और इसका आके खा गया। पुजारी ने कहा,
अरे चल धन्ने, किसी और को उल्लू बनाना। भगवान आके खा गया। खाली बैठा है क्या भगवान जो तेरी सूखी रोटी खाने आएगा, तेरे हल चलाने आएगा? अरे नहीं नहीं पुजारी जी, आपने ठाकुर को मुझे दिया, ठाकुर मेरे घर में आया, 3 दिन तक मैं बैठा रहा। सच कहता हूं, पूरी बात बता दी। पूरी बात बताई और पुजारी विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुजारी की बुद्धि पे आवरण आया है और धन्ना जाट के जीवन में प्रेम और विश्वास आया कि भगवान खाते हैं। मिलनी के बेर खाए, तुम खिलाकर तो देखो। आ जाते हैं भगवान, तुम बुलाकर देखिए। सोते भी हैं वो भगवान, आप सुलाकर तो देखिए। अरे आते हैं भगवान, तुम बुला कर देखिए। अरे आते हैं भगवान, तुम बुला कर देखिए। भावों की माला को, भावों की माला को पहना कर देखिए। आते हैं भगवान, तुम बुला कर देखिए। आते हैं भगवान, तुम बुला कर देखिए। अरे भावों की माला को, अरे भावों की माला को पहना कर देखिए। आते हैं मेरे राम, तुम बुला कर देखिए। लगती उनको भी खिला कर देखिए। भूख है लगती उनको भी खिला कर देखिए। आते हैं मेरे राम, बस बुला कर देखिए। आते हैं मेरे राम, बस बुला कर देखिए। भाव की माला को पहना कर देखिए। आते हैं मेरे राम, तुम बुला कर देखिए। भावों की तुम माला को पहना कर देखिए। नाच नचाए अहिरन की गोपियाँ। छछियन पे नाच नचाए अहिरन की गोपियाँ। छछियन पे नाच नचाए अहिरन की गोपियाँ। छछियन पे नाच नचाए अहिरन की गोपियाँ। नाचे है गोपाल, नाचे नंदलाल। अरे नाचे है गोपाल, तुम नचा कर
बसते हैं राम सिया मेरे हृदय, सबको ऐसा दिखा डाला। बसते हैं राम सिया मेरे हृदय, ऐसा सबको दिखा डाला। अरे बसते सबके हृदय तुम बसा कर देखिए, बसते सबके हृदय तुम बसा कर देखिए। आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए, आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए। भावों की इस माला को पहना कर देखिए। यशोदा की लोरी पर योगेश्वर सोते हैं, यशोदा की लोरी पर योगेश्वर सोते हैं। यशोदा की गोदी में योगेश्वर सोते हैं, यशोदा की गोदी में योगेश्वर सोते हैं। सोता है मेरा राम, अरे सोता है मेरा राम, सोता है मेरा राम, लोरी देकर देखिए। आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए, आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए। देखिए भावों की इस माला को पहना कर देखिए। आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए, भावों की इस माला को पहना कर देखिए।
लगा कर देखिए, मिल जाते हैं राम बस बना कर देखिए। आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए, आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए। भावों की इस माला को पहना कर देखिए, भावों की इस माला को पहना कर देखिए। गोविंद गोविंद गोपाला, 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 दूर नहीं है, पास है तेरे। देख मेरे मनवा मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोपाला, गोविंद 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 गोविंद गोपाला। आते हैं मेरे राम तुम बुला कर देखिए, भावों की इस माला को पहना कर देखिए। व्यवस्था नहीं आस्था को देखता है कि आस्था कितनी जुड़ी है, विश्वास कितना जुड़ा है। एक भरोसा, एक बल आएगा वो, तू बुलाकर तो देख। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उस पर विश्वास, गुरु के मुख से निकले हुए मंत्र पर विश्वास, मंत्र का चिंतन। पुजारी जी के द्वारा केवल एक भाव ही तो मिला। पुजारी जी ने तो ऐसे ही पकड़ा दिया, पत्थर, गोल मटोल पत्थर पकड़ा दिया, पर उस पत्थर में से खड़ा कर दिया भगवान को। आज वही पुजारी कह रहा कि तू तो ढोंगी है, मैंने तो तुझे ऐसे ही पत्थर पकड़ाया था। ऐसा मत कहिए पुजारी जी, भगवान ने मेरा भोजन स्वीकार किया है, मेरा हल चलाया है, आप चल के देखिए तो सही। पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। जब जब आपकी आस्था, आपका विश्वास जुड़ेगा उस ईश्वर से, लोग उसको समझेंगे नहीं, लोग उस पे प्रश्न चिन्ह लगा लेंगे। ऐसा होता भी है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। जब मन में संशय आया, भक्ति नहीं आती है। जहां संशय है वहां प्रेम का स्थान ही नहीं है, और जहां प्रेम है वहां संशय को जगह ही नहीं मिलती है बैठने की। धन्ना जाट ने एक बार भी संशय नहीं किया।
ये तो पत्थर है, ये ठाकुर कैसे हो सकता है। बड़े प्यार से आसन दिया, पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया पुजारी जी ने कि धन्ना झूठ बोलता है, नाटक करता है, सबको झूठ कह रहा है, कोई भगवान भगवान नहीं आते, हम रोज भोग लगाते, कोई नहीं आता है। पंचायत बिठाई गई कि धन्ना अगर तेरा भगवान सच्चा है तो तेरा भगवान पानी में डूबेगा नहीं। पुजारी जी के और धन्ना जाट के शालीग्राम को लाया गया, ठाकुर जी को लाया गया और दोनों को पानी में डाला गया। आश्चर्य, पुजारी जी जिस ठाकुर की पूजा करते थे वो डूब गया और धन्ना जाट को जो पुजारी जी के हाथों से ही मिला था वो तैरने लगा, वो तैर रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कभी डूबती नहीं है। श्रद्धा तो भक्त को तैरना सिखा देती है, विश्वास जगा देती है।